अच्छा, प्लाज्मा फ्रेसिस में बेसिकली ये किया जाता है कि जो पर्सन है उसका ब्लड में से प्लाज्मा को रिमूव किया जाता है। अब प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में मैंने पहले भी बोला था कि काफी सारी एंटीबॉडीज और बहुत सारा क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं। तो हार्मफुल एंटीबॉडीज और हार्मफुल जो है प्रोटीन्स, उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, प्लाज्मा फ्रेसिस की जाती है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। और ये प्राइमरी हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसमें हमारे पास एंटीजन कौन से हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन। अगर किसी में दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो ए एंड बी एंटीजन। अगर किसी में दोनों एंटीजन नहीं है तो क्या होगा, ओ ग्रुप हमारे पास होगा, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें क्या होता है, आरएच फैक्टर की बेसिस पे हम लोग उसको कह रहे होते हैं। आरएच फैक्टर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, डी एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारे पास लेट्स सपोज ए है और डी एंटीजन मौजूद है तो हम इसे कहेंगे ए पॉजिटिव। अगर डी एंटीजन मौजूद नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्रॉस मैचिंग क्या होता है, क्रॉस मैचिंग आवाज आ रही है सबको? यस मैम। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में हम लोग बात कर रहे थे कि पेशेंट का, लेट्स सपोज है कि पेशेंट को ऐसा डिजीज है जिसमें उसकी अपनी बॉडी उसी के अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज बना रही है। तो वो तो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगी और एज वेल एज उसके अंदर ऐसी प्रोटीन मौजूद है जो कि उसके लिए डिस्ट्रक्टिव है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में होता है कि प्लाज्मा फेरेसिस की जाती है, यानी कि एक किस्म का उसके खून को साफ किया जाता है। उसके खून को साफ करने के प्रोसीजर को कहते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। एबीओ ब्लड सिस्टम के बारे में आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा और इंशाल्लाह हम लोग इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ये एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन बी एंटीजन। अगर किसी में दोनों मौजूद हैं तो ए बी, अगर किसी में दोनों मौजूद नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। और एक और एंटीजन होता है जिसे हम डी एंटीजन कहते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की तरफ मूव करेंगे। अगर डी एंटीजन है तो लेट्स सपोज ए है एंटीजन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में से और डी एंटीजन मौजूद है इसमें से, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम बन जाएगा। अगर वो नहीं मौजूद है तो वो क्या होगा, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। क्रॉस मैचिंग क्या होता है कि जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है दोनों के ब्लड को मिला के चेक किया जाता है कि डोनर का ब्लड रिसिपिएंट के ब्लड, यानी कि जिसको ब्लड लगना है उसे रिसिपिएंट कहते हैं और जिसने ब्लड देना है उसे डोनर कहते हैं। ये आपस में क्या है, रिएक्शन तो नहीं कर रहे। डोनर का ब्लड रेसिपिएंट के ब्लड के लिए खतरनाक तो नहीं है, उसे हम क्रॉस मैचिंग कहते हैं। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, यानी कि डोनर या फिर रेसिपिएंट के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं मौजूद जो कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या किसी भी किस्म के सेल के साथ रिएक्शन करके रिएक्शन कोज कर दे, ठीक है। उसे हम लोग एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कहते हैं, जिसमें हम लोग एंटीबॉडीज को चेक कर रहे होते हैं। यूनिवर्सल डोनर क्या होते हैं, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले जो पर्सन है वो अपना पेशेंट सॉरी वो अपना ब्लड तमाम लोगों को दे सकते हैं पहले क्राइटेरिया के मुताबिक, तो उन्हें हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। लेकिन अब जो अभी वाला क्राइटेरिया वो ये है कि जिस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लाइक मेरा ए पॉजिटिव है तो मुझे ए पॉजिटिव ही दिया जाए, क्योंकि बाकियों में किसी ना किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। लेट्स सपोज अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप है, आमना सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे? मैम बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, वाह। अच्छा, अगर लेट्स सपोज किसी का ब्लड ग्रुप है हमारे पास बी पॉजिटिव, तो उसको क्या है, सिर्फ बी पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप दिया जाए, ठीक है। अभी वाला जो हमारे पास क्राइटेरिया वो ये कह रहा हमें, यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या होते हैं, वो पर्सन ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन जो कि तमाम तरह का ब्लड रिसीव कर सके हैं। ए बी ओ तमाम तरह की जो हमारे पास है ब्लड ग्रुप, वो उससे रिसीव कर सकते हैं। ऑटोलोगस डोनेशन, ऑटोलोगस क्या होता है, अपना ब्लड अपने आप को ही लगाना। अपना ब्लड अपने आप को ही लगवाने को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोलोगस डोनेशन। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जिसका नाम क्या था, बॉम्बे फिनोटाइप। बम्बई फिनोटाइप।
ठीक है। ऑटोलोगस रिलेशन में हम लोग एक छोटी सी बात और कर ले, जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे लेकिन आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे उसको लेके। चलिए वो इंशाल्लाह हम लोग फर्दर बाद में बात करेंगे। एलोजेनिक डोनेशन, एलोजेनिक यानी कि लेट्स सपोज मेरा ब्लड किसी और पर्सन को, मेरी ही से पिछली में से यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसफ्यूजन होगी उसे हम कहेंगे एलोजेनिक डोनेशन। अब उसमें आपके अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स या आपके पेरेंट्स यानी कि फैमिली में से भी कोई दे सकता है, यहाँ पे आउट ऑफ फैमिली भी पर्सन हो सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होते हैं? अगर ब्लड कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, अगर तो ब्लड कंपैटिबल नहीं है तो ब्लड आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन होगा उसे हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किसी भी तरह के हो सकते हैं, लाइक वो थोड़े बहुत भी हो सकता है, हल्का फुल्का भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा गंदी वाले स्वेटी वाला भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएक्शन हुआ किस तरह का है। हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिससे आपको क्या समझ आ रहा है, हिमोलिसिस किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी के टूट जाने को हिमोलिसिस कहते हैं, है ना। मैम आर रेड ब्लड सेल्स breakdown of आरबीसी। RBC. जी 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 जी, शाबाश बच्चों, आरबीसी के टूटने को कहते हैं हिमोलिसिस। ठीक है। तो हमारे पास हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होगा, जिसमें क्या टूट रहा है, जिसके अंदर क्या है, जो ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। रिसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम था उसके डब्ल्यूबीसी थे, उसने जो ट्रांसफ्यूज है, जो डोनर के जो आरबीसी हैं उसने उनको तोड़ दिया है। तो वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर वो एक्यूट है तो विद इन 24 आवर्स आपके पास क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपके सामने आ जाएगा। अगर वो डिलेड है तो वो थोड़ा आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर इवन डेज या वीक्स के बाद भी आपको क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सामने आ सकता है। ये एक्यूट और डिलेड है। इरेडिएशन क्या होता है? रेडिएट करना मतलब उसमें से निकाल देना। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारे पास आगे मैंने बात की थी डब्ल्यूबीसी के निकालने को, ठीक है, लिक्विड रिडक्शन। तो टी सेल्स को, ठीक है, इस तरह के सेल को निकाल देना ताकि वो क्या है, रिएक्शन कोज ना करे, तो उसे हम कहते हैं इरेडिएशन। आगे मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल क्या होता है? मैम irradiation की थोड़ी और डिटेल बता दें। इरेडिएशन की थोड़ी और डिटेल बता दूं, और फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब हम लोग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इंशाल्लाह मैं उस टाइम पे बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस बता रही हूँ। ओके मैम। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल क्या है? लेट्स सपोज एक्सीडेंट हो गया किसी पर्सन का और उसका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, उसका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको, जब ब्लड लॉस उसमें बहुत ज्यादा है तो उसको ब्लड भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। या एक पर्सन को बहुत ज्यादा हेमरेज है तो उसको ब्लड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, किसी भी वजह से जब ब्लड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो उसके नतीजे में जो ब्लड लगेगा वो भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसे हम कहते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से ब्लड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, कितना ब्लड देंगे और किस तरह, किस किस टाइम पे लगाना है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। नो मैम।